सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कैट पॉइंट। गाइस, इस वीडियो से हम ऑटोकैड के बेसिक ट्यूटोरियल्स की शुरुआत करने वाले हैं। टोटल 3 वीडियो इस सीरीज में मैं बनाने वाला हूं, जिसमें मैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के बारे में कंप्लीट आप लोग को बताने वाला हूं कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, किस तरीके से इसमें ड्राइंग्स बनाते हैं, किस तरीके से ड्राइंग बनाने के बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद किस तरीके से हम अपने क्लाइंट्स जो हो गए क्लाइंट को सेंड करना होता है, या फिर जहां हम वर्क कर रहे होते हैं किसी इंडस्ट्री में वर्क करना होता है या कर रहे होते हैं, तो किस तरीके से वहां पे हम ड्राइंग्स बनाते हैं। कंप्लीटली दोस्तों मैं ऑटोकैड को यहाँ पे समझाने वाला हूँ आप लोग को। तो इन 3 सीरीज को आप जरूर देखिएगा। इन 3 सीरीज को देखने के बाद आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को इस 3 वीडियो से सीख सकते हैं, जो कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, या फिर वो लोग भी जो भी ऑटोकैड में बिगनर्स हैं, कहीं पे सीख रहे हैं या फिर सीखने की सोच रहे हैं। तो इन 3 वीडियो को देखना और आप पूरे ऑटोकैड को इन 3 वीडियो से ही आप कंप्लीटली सीख सकते हो। तो चलिए फिर दोस्तों, बिना समय गंवाए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम ऑटोकैड को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमें खुल के नजर आता है। इसको हम ऑटोकैड का वेलकम विंडो कहते हैं। यहाँ पे हमें 3 चीज़ें मिलती हैं, गेट स्टार्टेड, रिसेंट डॉक्यूमेंट और नोटिफिकेशन। इसका कोई यूज़ नहीं है, हम इन दोनों का यूज़ करते हैं। रिसेंट डॉक्यूमेंट जैसा कि नाम लिखा हुआ है, रिसेंट डॉक्यूमेंट से ही नाम से ही समझ आ रहा है कि रिसेंटली जो भी हमने वर्क किया हुआ है, जैसे टुडे किया है, यस्टरडे किया है, लास्ट वीक किया है, उसको हम डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं बिना अपने फाइल में जाए। यहाँ पे मिल जाता है गेट स्टार्टेड लिखा हुआ, तो इससे नाम से ही समझ आ रहा है गेट स्टार्टेड। और यहाँ नीचे लिखा हुआ है स्टार्ट ड्राइंग। तो कोई न्यू पेज चाहिए, न्यू ड्राइंग बनानी है हमें, तो सिंपली क्या करना है, स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करना है। तो चलिए करते हैं। तो सिंपली एक बार यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस तरीके से ऑटोकैड में वहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आप ऑटोकैड के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो जैसे ही आप वहाँ पे अंदर एंटर होंगे तो कुछ इस टाइप का आप लोग को अंदर का इंटरफेस खुल के नजर आने वाला है। यहाँ पे देखिए हमें कई चीजें मिल जाती हैं, तो एक एक करके थोड़ा सा समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे इन चीजों को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे ऑटोकैड के कमांड जो है वो खुल के मिल जाते हैं, जिनको हम यूज करते हैं अपनी ड्राइंग्स को बनाने के लिए। तो देखिए थोड़ा सा समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं और कैसे कैसे उनको यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे हमें ऑटोकैड का जो लिखा हुआ व्हाइट कलर में लिखा हुआ ऑटोकैड का वर्जन यहाँ पे हमें मिल जाता है कि किस वर्जन का ऑटोकैड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसके बगल में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। देखिए यहाँ पे सेव लिखा हुआ है, सेव एस में लिखा हुआ है, प्रिंट लिखा हुआ है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे ऑटोकैड का आइकन मिल जाता है। इस छोटे से एरो पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी हमें वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो यहाँ पे मिल जाती हैं, सेव एस और ओपन करने के लिए। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाता है इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं रिबन। इतने एरिया को हम रिबन बोलते हैं, जहाँ पे दोस्तों हमारे क्या है, सारे कमांड्स होते हैं जिनकी मदद से हम अपने ऑटोकैड की ड्राइंगों को बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखा हुआ मिलता है ड्रॉ लिखा हुआ, दूसरे बगल में मिलता है मॉडिफाई लिखा हुआ। ड्रॉ जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, तो इसके अंदर हमें वो कमांड मिलते हैं जिनकी मदद से हम अपने ऑटोकैड की ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं। सेम उसी तरीके से मॉडिफाई है, जैसे नाम से ही ना समझ आ रहा है मॉडिफाई का क्या मतलब होता है कि कोई हमने अगर ड्राइंग को बना लिया है तो उसको हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन उसमें करना होता है। लाइक जैसे कि उसमें से कोई एक्स्ट्रा पार्ट है ड्राइंग में हमें, तो उसको हमें डिलीट करना होता है। किसी पार्ट को हमें वहाँ पे कॉपी भी करना होता है, किसी पार्ट को हमें वहाँ से मूव करना होता है, डिलीट करना होता है। वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मॉडिफाई टूल बार की मदद से करते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पे हमें इसके बगल में मिलता है एनोटेशन लिखा हुआ। इसकी मदद से देखिए यहाँ पे हम किसी अपने ड्राइंग में हमें कोई नोट्स लिखना होता है, टेक्स्ट लिखना होता है, तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट वगैरह मिल जाता है। उसी तरीके से अगर हमें अपने ड्राइंग में कोई ड्राफ्टिंग करने के लिए हमें यहाँ पे सारे कमांड मिल जाते हैं, जिसे हमें उनमें ड्राफ्टिंग करते हैं, जिसकी मदद से अपने ड्राइंग में हम डायमेंशन वगैरह पुट करते हैं, तो वो हमें यहाँ पे एनोटेशन से मिल जाता है। उसी तरीके से यहाँ देखेंगे तो हमें मिल जाता है प्रॉपर्टी लिखा हुआ, तो इसकी मदद से हम लोग अपने ड्राइंग्स में जो कलर वगैरह फिल करना होता है वो सारी चीज़ें हम यहाँ से करते हैं। तो ये हो गया रिबन के बारे में, हमने समझ लिया कि कैसे हम रिबन का यूज़ करते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। सेम उसी तरीके से अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमें मिल जाता है ड्राइंग एरिया। ये जो ब्लैक सा एरिया आप लोग को नज़र आ रहा है, इसको हम ड्राइंग वर्क स्पेस बोलते हैं, इसको हम ड्राइंग एरिया भी बोलते हैं। यहाँ पे हम अपने वर्क करते हैं, जो भी हमें वर्क करना होता है, ड्राइंग वगैरह बनाना होता है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बनानी होती है। सेम उसी तरीके से नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक वाइट कलर की पट्टी नज़र आ रही है, इसको हम बोलते हैं कमांड लाइन। कमांड लाइन भी बोलते हैं या फिर कमांड बार भी बोलते हैं। इसका क्या यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है जैसे हम कोई कमांड यूज़ करना चाहते हैं ऑटोकैड में, लाइक जैसे कि हमें यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं लाइन कमांड, तो सिंपली हम यहाँ पे लाइन टाइप कर सकते हैं, या फिर लाइन की हम यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं, एल प्रेस कर सकते हैं, एंटर करेंगे और हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली लाइन को बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे
इस कमांड लाइन का यूज करते हैं। तो इसको आगे हम समझेंगे कि कैसे यूज करना है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग्स मिल जाती हैं ऑटोकैड के, जिनको हम टॉगल कीज बोलते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ आप लोग को ऑटोकैड की स्क्रीन पे आप लोग को कुछ इस टाइप से हैचिंग सी नजर आ रही होगी। तो इसको हम ऑफ करना चाहते हैं और बंद करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है सेटिंग्स में। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लेके जाते हैं तो ये मिल जाता है हमें ग्रिड मोड, इसको हम ग्रिड्स बोलते हैं। तो इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक बार क्लिक कर देंगे और ये देखिए ऑफ हो चुका है। तो एक चीज नोट करिए, यहाँ पे जो ब्लू कलर में आप लोग को नजर आ रहे हैं वो सारी चीजें क्या है, ऑन है, और जितने भी यहाँ पे व्हाइट कलर में नजर आ रहे हैं वो सारी चीजें क्या है, यहाँ पे ऑफ है। जैसा कि मैंने यहाँ पे देखिए ग्रिड मोड पे क्लिक किया, ये व्हाइट हो गया। मैं दोबारा इस पे क्लिक करूंगा तो ये ब्लू हो गया और ये क्या हो गया, यहाँ पे ऑन हो गया है। तो इनको भी हम एक एक करके समझेंगे कि इनके अंदर जो कमांड्स है इनको कैसे यूज हम करते हैं। तो ये हो गया ऑटोकैड का मोटा पूर्ण यूजर इंटरफेस, कि क्या क्या ऑटोकैड में होता है, कैसे कैसे है यहाँ पे जो कमांड्स वगैरह है वो कहाँ कहाँ पे कौन सी कमांड दी हुई है, वो सारी चीजें हमने समझ ली। अब समझते हैं कि किस तरीके से हम ऑटोकैड में किसी कमांड को जो है वो कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मान लीजिए कि अगर एक लाइन को हमें यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, तो किस तरीके से लाइन को मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए देखिए यहाँ पे मिलता है लाइन कमांड। तो सिंपली माउस को यहाँ पे लेके जाना है, एक बार इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने क्या करते हैं, ड्राइंग एरिया में आना है। तो देखिए यहाँ पे ड्राइंग एरिया पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, माउस का जो क्या कहते हैं आइकन होगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसको हम पिक बॉक्स आइकन भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे अभी क्या हो गया, ये प्लस टाइप का बन गया, तो इसको हम पिक बॉक्स आइकन बोलते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख के आ गया, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, और दो ब्लू कलर में यहाँ पे हमें डायमेंशन नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग को लिख के नजर आ जाएगा। तो अगर आप लोग को में ये नजर नहीं आ रहा है तो सिंपली आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे F12 प्रेस कर सकते हो, तो वो आप लोग को में शो होने लगेगा। या फिर अगर शो हो रहा है, हाइड करना चाहते हो तो F12 प्रेस करिए, वो हाइड हो जाएगा। तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ F12, तो देखिए वहां से क्या हो गया, वो हाइड हो चुका है, मतलब वो गायब हो गया है। तो मैं दोबारा से यहाँ पे क्या करता हूँ, F12 प्रेस करता हूँ और ये यहाँ पे मेरा आ गया है। नीचे हम आएंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिख रखा है लाइन और स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, हमें ये गाइड भी करता है कि किस तरीके से हमें कोई लाइन है या कोई सर्किल है, कोई चीज़ भी हमें बनानी है तो उसको कैसे कैसे यूज़ करना है, वो चीज़ें यहाँ पे हमें वो गाइड भी करता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे लाइन बनाने के लिए पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, है ना, कि मतलब कौन सा वो फर्स्ट पॉइंट है जहां से हम अपने लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं। तो सिंपली क्या करना है, कहीं पे भी एक फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करना है, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करना है और अपने माउस को इस तरीके से आगे की ओर ड्रैग करते हुए जाना है। तो देखिए यहाँ पे हम अपने माउस को आगे की ओर ड्रैग करते जा रहे हैं और ऊपर जो है ब्लू कलर में क्या हो रहा है, डायमेंशन जो है वो चेंज होते जा रहा है। मतलब वो हमें क्या शो करा रहा है कि जो हमारा लाइन है उसकी लेंथ दिखा रहा है कि कितनी लेंथ की जो लाइन है वो यहाँ पे अभी बन चुकी है। तो सिंपली क्या करना है, अभी मान लीजिए अभी हम लेंथ नहीं डाल रहे हैं, हम सिंपली यहाँ तक लेके आते हैं, सिंपली एक बार यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और ये हमारी इतनी लेंथ की लाइन जो है वहाँ पे ड्रॉ चुकी है। तो हमने यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया था, यहाँ सेकंड पॉइंट पे क्लिक किया था और इतनी लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। सेम उसी तरीके से अगर हम उस तरीके से ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो अपने माउस को ऊपर की ओर लेके जाइए, कहीं पे भी एक बार क्लिक कर दीजिए, ये ड्रॉ हो गया। इस तरफ को ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस तरफ को माउस को लेके आइए, कहीं पे भी क्लिक करिए और ये माउस यहाँ तक हमारी लाइन बन गई। जिस भी डायरेक्शन में अपने माउस को आप लेके जाएंगे, लाइक इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लेके जाना चाहते हैं एंगल में, तो यहाँ पे एंगल में लेके आइए और यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करिए और ये लाइन जो है यहाँ से बन गया है। तो जिस भी डायरेक्शन में आप अपने माउस को लेके जाएंगे, इस डायरेक्शन में जिस भी डायरेक्शन में आप लेके जाओगे उस डायरेक्शन में आप लाइन को बना सकते हो। यहाँ पे हमने लाइन, मान लीजिए कि हमने यहाँ तक अपने लाइन बना ली है। अब लाइन को बनाने के बाद क्या होता है, हमें अपने ड्राइंग से बाहर आना है, हमें इस लाइन कमांड से बाहर आना है। तो बाहर आने के लिए अपने कीबोर्ड से आप प्रेस कर सकते हो एंटर, या फिर सिंपली राइट क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए मिल जाता है एंटर लिखा हुआ, इस पे भी क्लिक करेंगे तो बाहर आ सकते हैं आप लोग। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से बाहर आ गया हूँ। अब देखेंगे तो दोस्तों ये हमारा जो कर्सर है इसका कुछ आइकन जो है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पे देखिए एक बीच में बॉक्स टाइप का नजर आ रहा है और जो है एक बाहर इसके लाइन से नजर आ रहे हैं। तो बीच वाले को हम पिक बॉक्स बोलते हैं और इसके साइड में जो दिख रहे हैं आप लोग को, इसको हम बोलते हैं क्रॉस हेयर। जब हमें कोई भी चीज को सिलेक्ट करना होता है, किसी चीज को सिलेक्ट करना होता है, किसी लाइन को सिलेक्ट करना होता है या ड्राइंग को सिलेक्ट करना होता है, तो सिंपली हम लोग देखिए इस तरीके से अपने पिक बॉक्स को वहां पे लेके जाते हैं और सिंपली उस पर क्लिक कर देते हैं और वो लाइन जो है वहां पे सिलेक्ट हो जाती है। इस लाइन को सिलेक्ट करना है तो सिंपली इस बॉक्स को यहाँ पे लेके जाऊंगा तभी मैं सिलेक्ट कर पाऊंगा। देखिए अगर मैं क्रॉस हेयर को लेके जाऊंगा, जैसे ये प्लस ये लाइन वाला है जो क्रॉस हेयर दिख रहा है, इसको मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ ऊपर वाली लाइन पे, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट नहीं हो पाएगा इस तरीके से। जब मैं पिक बॉक्स को यहाँ पे लेके जाऊंगा तभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधे सिलेक्शन के लिए आ रहा है। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये जो लाइन है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ऑटोकैड में किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए सिंपली वहाँ पे इस पिक बॉक्स को लेके जाना है और इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा सिलेक्ट हो गया। अब इसे क्या करना है, डीसेलेक्ट करना है, मतलब हमें इससे बाहर आना है, हम सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं। तो सिंपली आप लोग को क्या करिए, स्केप बटन प्रेस करिए, यहाँ से स्केप बटन प्रेस करेंगे और आप वहाँ से डीसेलेक्ट हो जाएंगे, वहाँ से आप बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको ऑटोकैड में किसी ड्राइंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सिंपली एक एक लाइन है तो इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारी जो ड्राइंग है वो काफ़ी बड़ी है या फिर बहुत सारे आइटम्स है हमारे ड्राइंग के अंदर, मतलब पूरे इतने एरिया में हमारा क्या है वो ड्राइंग जो है वो ड्रॉ हो रखा है, तो हम एक एक करके अगर इस तरीके से सिलेक्ट करने जाएंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो
टाइम लगेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो हम लोग सिंपली इसमें क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको सेलेक्ट कर सकते हैं विंडो की मदद से। कैसे करना है, सिंपली एक बार कहीं पे भी इस तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आप माउस को स्क्रॉल करते जाइए और देखिए इस तरीके से ब्लू कलर का ये सिलेक्शन जो है वो बनता जाएगा। जितना भी एरिया इसके अंदर कवर होता जाएगा वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए पूरी ड्राइंग को मैंने क्या किया, सिंपली इसके अंदर लिया और सिंपली कहीं पे एक बार क्लिक कर देना है और ये जो पूरा ड्राइंग है वो सिलेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से भी हम लोग इसमें ड्राइंगों को सिलेक्ट कर सकते हैं ऑटोकैड में। तो देखिए अगर हम हम राइट साइड पे क्लिक करते हैं और इस तरीके से लेके जाते हैं तो क्या हो रहा है, हमारा जितनी ड्राइंग यहाँ के अंदर आ रही है ब्लू वाला के अंदर, तो वो पूरी सिलेक्ट हो रही है। तो ये होता है एक सिलेक्शन मेथड। और एक और सिलेक्शन मेथड होता है इसमें, अगर हम साइड पे क्लिक करते हैं और इस तरीके से हम अपने माउस को डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो देखिए अब यहाँ पे आता है हमारा ग्रीन कलर का। तो ब्लू वाले में और ग्रीन वाले में क्या डिफरेंस है, तो चलिए मैं बताता हूँ। तो देखिए ग्रीन वाले में क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा भी इस लाइन पे ऐसे करके लेके जाएंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इस पे भी लेके जाएंगे तो ये जितना भी थोड़ा सा भी अगर इस पे टच होगा ये पूरा सेलेक्ट कर लेगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा थोड़ा सा इस पे लेता हूँ और थोड़ा सा इस पे लेता हूँ, थोड़ा सा इस पे लेता हूँ। तो देखिए अगर मैं इतने पे छोड़ दूंगा तो ये क्या हुआ, तीनों लाइन मेरी यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। बट इन केस अगर मैं इस तरफ से सेलेक्ट करता हूँ और देखिए ये हो रहा है ब्लू कलर का, अगर मैं ब्लू कलर में देखिए इस तरीके से ले जाऊंगा तो ये पूरा सेलेक्ट नहीं होगा जब तक ये पूरा इसके अंदर नहीं आएगा। देखिए जितना इसकी एरिया जब इसके अंदर पूरा आ जाएगा तभी वो क्या होगा, सिलेक्ट होगा। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, एक इस तरफ से सेलेक्ट करने में और एक इस तरफ से सेलेक्ट करने में। तो हमने समझा कि किस तरीके से हम लोग ऑटोकैड में किस तरीके से ड्राइंगों को सिलेक्ट करते हैं और उसको अनसेलेक्ट करते हैं और कैसे बाहर आते हैं, है ना। तो चलिए आप समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग ऑटोकैड में और ड्राइंगों को ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने लाइन कमांड की मदद से ये ड्रॉ कर लिया इतना पोर्शन। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग ऑटोकैड में सर्किल को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलता है सर्किल कमांड। तो सर्किल कमांड को हम लोग दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। लाइन कमांड को सिंपली लाइन से यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंपली एल प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और हम लाइन को बना सकते हैं। तो पहले मैं लाइन कमांड को बताता हूँ कि किस तरीके से शॉर्टकट तरीके से यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करने वाला हूँ एल प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पे सब सेम उसी तरीके से आ जाएगा, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। जैसा कि मैंने लाइन पैरामीटर पे क्लिक किया था और आया था तो वैसे सेम यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करूंगा और लाइन को यहाँ तक मैं बनाना चाहूँगा तो यहाँ तक बना सकता हूँ। देखिए बना लिया मैंने। बाहर आने के लिए मैं सिंपली राइट क्लिक करूँगा, एंटर पे क्लिक करूँगा और इतनी लंबी मेरी लाइन बन चुकी है यहाँ पे शॉर्टकट की के मदद से। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं सर्किल कमांड को कि किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार समझते हैं कि यहाँ से कैसे यूज़ करना है। तो सिंपली सर्किल पे क्लिक करना है, किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे आके क्लिक करना है और माउस को इस तरीके से ऊपर की ओर या इस तरफ को चाहे किसी भी तरफ को स्क्रॉल करिए और ये सर्किल है वो बनता जाएगा। अब ब्लू कलर में जो देखिए यहाँ पे जो डायमेंशन है वो छोटा बड़ा होते जा रहा है, कम ज़्यादा होते जा रहा है, मतलब वो हमें यहाँ पे गाइड कर रहा है कि कितने का जो सर्किल है हमारा यहाँ पे बनते जा रहा है। तो सिंपली आप लोग को अभी हम यहाँ पे विदाउट डायमेंशन बना रहे हैं तो सिंपली कहीं पे भी एक बार क्लिक कर देंगे और ये हमारा सर्किल जो है वो ड्रॉ हो चुका है। तो चलिए आप समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग एक डायमेंशन के साथ में लाइन बना सकते हैं और डायमेंशन के साथ में सर्किल को बना सकते हैं। तो चलिए फिर समझते हैं। तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करूंगा एल, एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे 200 mm की लाइन बनाना चाहता हूँ। तो चलिए बना लेते हैं। तो मैं सिंपली एक बार फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करूंगा, माउस को आगे की ओर ड्रैग करूंगा और देखिए ब्लू कलर का यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा होगा, जहाँ पे इस तरीके से मैं आगे पीछे कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, डायमेंशन जो है वो कम ज़्यादा होते जा रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 200 पुट कर दूंगा। तो मैं यहाँ 200 पुट करता हूँ और सिंपली एंटर करना है। एंटर करने के बाद देखिए ये जो हमारी लाइन बनी है यहाँ तक की, देखिए काफ़ी ज़्यादा छोटा नज़र आ रहा है। तो सिंपली हम इसको जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। माउस के मिडिल बटन को आगे पीछे करेंगे और ये जूम इन जूम आउट हो जाता है। देखिए, और इसको हम प्रेस करके रखेंगे, होल्ड करेंगे तो इस तरीके से हम इसको पैन कर सकते हैं। इसको आगे चाहे आगे कर सकते हैं, पीछे करना चाहे पीछे कर सकते हैं, जैसा चाहे उसको हम क्या कर रहे हैं, माउस के मिडिल बटन को इस तरीके से प्रेस करके रखेंगे, प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे और तो इस तरीके से हम इसको ड्रैग कर सकते हैं और छोड़ देंगे तो हम सिंपली इसको इस तरीके से कर्सर को मूव कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ दोस्तों, हमारी जो ये लाइन है यहाँ तक हमने बनाई कितनी 200 mm की। सेम उसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि ऊपर की ओर मेरी लाइन जो बन जाए वो 100 mm की बन जाए तो मैं ऊपर की ओर माउस को डायरेक्शन को करूँगा, 100 mm पुट करूँगा, एंटर कर दूंगा। एज इट इज़ मैं इस तरफ को बनाना चाहता हूँ तो मैं इस तरफ को अपने माउस को डायरेक्शन को मूव करूँगा। मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पे 50 पुट करता हूँ, एंटर करता हूँ तो यहाँ पे 50 mm की लाइन बन गई। सेम उसी तरीके से मैं नीचे की ओर अब आना चाहता हूँ दोबारा से, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर से यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा, 150 पुट करता हूँ, एंटर करता हूँ तो 150 की लाइन बन गई है। सेम उसी तरीके से हम एंगल्स में अगर लाइन को बनाना चाहते हैं तो सिंपली इस तरीके से लेके जाइए और जितने भी एंगल में आप बनाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे हमें एंगल का जो है वो भी यहाँ पे शो होने लगेगा। अगर आपके लोगों में शो नहीं
नहीं हो रहा है तो सिंपली आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आना है। देखिए यहाँ पे मिल जाता है हमें पोलर ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है, तभी आप लोग का यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ आप लोग को। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। तो बाहर आने के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, एंटर पे क्लिक करूँगा और मैं बाहर आ गया। तो ये हो गया हमारा लाइन, सिंपल लाइन बन गया हमारा। तो चलिए मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ से इसको ऑफ कर देता हूँ। तो ये ऑफ हो गया है। अब मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो हो रहा है मेरा इस तरीके से एंगल अभी भी तो आ रहा है, बट क्या हो रहा है, ये ट्रैक नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे देखिए इस तरीके से लेके जा रहा हूँ, 30 के एंगल पे मैं लेके आ गया, बट यहाँ पे ट्रैक नहीं हो रहा है। ग्रीन कलर की लाइन नहीं आ रही है। ग्रीन कलर की लाइन आती है तो वो हमें ट्रैक करता है कि ये एग्जैक्ट 30 पे आ गया, एग्जैक्ट 60 पे आ गया, एग्जैक्ट 90 पे आ गया, एग्जैक्ट 120 पे आ गया। सेम उस तरीके से वो ट्रैक करते जाता है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे करना है। तो यहाँ पे पोलर ट्रैकिंग पे आना है, इसको सिंपली यहाँ पे एरो पे क्लिक करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें एंगल्स जो है वो फ्रैक्शन में मिल जाएंगे। देखिए 90, 180, 270 और 360। सेम उसी तरीके से 50, 45, 90, 135 और 180। तो मोस्टली मैं तो ज़्यादातर यूज़ करता हूँ यहाँ पे 30, 60, 90 और 120 का, क्योंकि हमारे जो लगभग ड्राइंगों में जो एंगल्स होते हैं वो इन्हीं के बीच में कवर हो जाते हैं। तो इस पर क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जितने के एंगल को आप यहाँ यूज़ करना चाहते हो सिंपली उसके आगे पे लेके जाइए और क्लिक कर दीजिए, वो वहाँ पे ऑन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये ब्लू कलर का हो गया, ये ऑन हो गया है। तो इस एरो पे क्लिक करना है। तो अभी मैं ये 30 वाले पे चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 30 वाले पे लेके आऊँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। लाइन पे क्लिक करूँगा। लाइन पे क्लिक करने के बाद एक इस तरीके से मान लीजिए मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे 100 mm की, 100 पुट करूँगा, एंटर करूँगा। अब मुझे यहाँ पे एक लाइन बनाना है इस तरीके से 30 के एंगल में। तो देखिए एक ग्रीन कलर की लाइन आ रही है, ये हमें क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है कि कहाँ कहाँ पे हमारा जो एंगल है वो 60 का हो रहा है, कहाँ कहाँ पे देखिए इस तरीके से 90 हो गया, यहाँ पे 120 हो गया। सेम उसी तरीके से जितने की भी आप लाइन बनाते चाहेंगे जो यहाँ पे था वो यहाँ पे गाइड होता जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक 30 का क्या कहते हैं 30 के एंगल पे एक लाइन बनाना चाहता हूँ। कितने यूनिट की लाइन बनाना चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ऊपर ब्लू कलर में हम इसकी डायमेंशन डाल सकते हैं कि 30 के एंगल पे मैं यहाँ पे 150 की एक लाइन बनाना चाहता हूँ। तो मैं वहाँ 150 पुट करूँगा, एंटर करूँगा और हमारे 150 के जो लाइन है वो 30 के एंगल में यहाँ पे बन चुकी है। तो इस तरीके से हमने समझा कि किस तरीके से हम लोग डायमेंशन के साथ लाइन बना सकते हैं विथ एंगल के साथ। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से हम सर्किल को बना सकते हैं विथ डायमेंशन के साथ। तो सिंपली क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सर्किल को अभी मैंने यहाँ से यूज़ करके बताया था। तो सर्किल की यहाँ पे मैं शॉर्टकट की प्रेस कर सकता हूँ C और एंटर कर सकता हूँ। तो चलिए करते हैं। सर्किल बनाने के लिए हम यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे C, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देखिए आप डायमेंशन को पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ब्लू कलर में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कितने की डायमेंशन, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 300 पुट करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो ये मेरा जो सर्किल है वो यहाँ पे दोस्तों 300 का यहाँ पे सर्किल जो हमारा वो है बन चुका है। सेम उसी तरीके से चलिए एक और सर्किल बना के देखते हैं। तो कीबोर्ड से प्रेस करूँगा C, एंटर करना है, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं बनाना चाहता हूँ 150 का सर्किल। तो 150 पुट करूँगा, एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे 150 का जो सर्किल है वो मेरा यहाँ पे बन चुका है। अब मान लीजिए कि अगर आप इसके अंदर एक सर्किल बनाना चाहते हैं, सर्किल के अंदर सर्किल बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे, सिंपली सर्किल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए सर्किल पे क्या करना है, अगर मैं इस तरीके से लेके जाऊँगा तो अभी क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे इसका एक पॉइंट हमें सेंटर पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इस लाइन पे एक बार आ जाएंगे, सर्किल के लाइन पे कहीं पे भी आएंगे और ये हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो शो हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है। मैं क्या करूँगा, इस सर्किल के कहीं पे भी इस तरीके से एक बार लेके आऊँगा और यहाँ पे देखिए इसका सेंटर शो होने लगेगा। तो सिंपली इस सेंटर पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से हम लोग जितने की भी सर्किल का बनाना चाहते हैं सिंपली वहाँ पे वैल्यू पुट करिए और एंटर कर दीजिए। तो देखिए इस तरीके से हम लोग सर्किल के अंदर सर्किल बनाना चाहते हैं तो हम सर्किल को बना सकते हैं। तो अभी तक हमने सीख लिया कि किस तरीके से हम लोग लाइन को बना सकते हैं डायमेंशन के साथ और सर्किल को किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग डायमेंशन के साथ। तो ये चीज़ें हमने सीख ली। तो चलिए अब हम सीखते हैं रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करना होता है हमें डायमेंशन के साथ में। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे हमें मिलता है रेक्टेंगल कमांड। छोटा सा रेक्टेंगल बना हुआ है, इसको हम यहाँ पे मिलता है रेक्टेंगल कमांड। तो रेक्टेंगल कमांड को यूज़ करने के लिए सिंपली यहाँ पर रेक्टेंगल पे एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सेम उसी तरीके से कहीं पे भी एक फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे देना है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट करना है। माउस को आगे की ओर इस तरीके से स्क्रॉल करते हुए जाना है। जितने का भी आप ड्रॉ करना चाहते हो सिंपली उतना बड़ा बना लीजिए, जितना एरिया कवर करना चाहते हो उतना एरिया बनाइए और कहीं पे भी सेकंड पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए और उतने का आपका रेक्टेंगल यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। तो ये हमने सीखा कि किस तरीके से अभी हम फ्री हैंड हमने ये रेक्टेंगल को बनाया है। फ्री हैंड, कोई डायमेंशन नहीं है, विदाउट डायमेंशन हमने इसको बनाया है। अब हम समझते हैं कि अगर हमें डायमेंशन एक है हमारे पास, कि कोई हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी इस तरीके से डायमेंशन जो दे रखी है वो 100 दे रखी है और जो इस तरीके से डायमेंशन दे रखी है वो 50 दे रखी है। तो हमें 50/100 का, तो हमें 100/50 का एक रेक्टेंगल बनाना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो चलिए उसको समझते हैं। तो यहाँ पर रेक्टेंगल पे क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद फर्स्ट पॉइंट पे कहीं पे भी क्लिक करना है और इस तरीके से माउस को आगे की ओर स्क्रॉल करना है। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे हम इसकी लेंथ चाहते हैं, वो चाहते हैं 100 mm। तो देखिए यहाँ नीचे हमें लिख जाता है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, और उसके बगल में हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे ब्लू कलर में डायमेंशन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल, जो इसकी लेंथ है ये पुट कर सकते हैं, और इसके बगल में एक और डायमेंशन देखिए -390 दिख रहा है। तो यहाँ पे हम इसकी क्या कर सकते हैं, हाइट वाली जो है इसको हम पुट कर सकते हैं, मतलब 50 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो दोनों को अलग अलग हमें यहाँ पे पुट करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 100 पुट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 100 पुट करता हूँ। अब दूसरे यहाँ तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसकी लेंथ पुट कर ली। अब हमें क्या करना है, इसकी विड्थ पुट करनी है। तो विड्थ पुट करने के लिए हमें इसके क्या करना होगा, दूसरे कॉलम पे जाना होगा। तो दूसरे कॉलम को जाने के लिए हम लोग यहाँ पे दो ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ पे कॉमा प्रेस कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं टैब। तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ टैब। तो देखिए जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया, मैं इसके नेक्स्ट बॉक्स में पहुंच गया, मतलब जहां पे हम यहाँ पे इसकी विड्थ वाली जो वैल्यू है वो पुट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली 50 पुट करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे जो मेरा रेक्टेंगल है वो यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है 100/50 का, है ना। मैं चेक करके आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसके डायमेंशन वाले पोर्शन पे, देखिए 100 mm का बन गया, है ना। और इस तरीके से हमारा जो है ये यहाँ पे 50 mm का बन गया। तो इस तरीके से हमने समझा कि किस तरीके से हम लोग एक वैल्यू के साथ में हम अपने रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी तक हमने दोस्तों यहाँ पे सीख लिया कि किस तरीके से लाइन को हम लोग विद डायमेंशन के साथ यूज़ कर सकते हैं, सर्किल को विद डायमेंशन के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, और हमने सीख लिया यहाँ पे किस तरीके से रेक्टेंगल को हम विद डायमेंशन के साथ यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से फ्री हैंड यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक बेसिक ड्राइंग यहाँ पे बना लेते हैं। एक सिंपल सी एक ड्राइंग को बनाते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग ऑटोकैड में एक बेसिक ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एग्जांपल के लिए मेरे पास यहाँ पे एक ड्राइंग है। तो इसको हम ड्रॉ करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग ऑटोकैड में ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों, ड्राइंग को थोड़ा सा यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि ड्राइंग में दिया क्या क्या हुआ है, क्या क्या डायमेंशन हमें यहाँ पे पुट करनी है और कौन कौन से कमांड हमें यूज करने हैं अपने ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए। तो ये एक रॉकेट की ड्राइंग है। तो चलिए फिर इसको हम समझ लेते हैं कि ड्राइंग में दिया क्या क्या हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहले इसकी लेंथ दी हुई है वो यहाँ से यहाँ तक दी हुई है 5 mm की, यहाँ तक लेंथ दी हुई है। तो यहाँ तक हमें 5 mm की लाइन बनानी है। सेम उसी तरीके से फिर यहाँ पे हमें नीचे आना है। तो नीचे कितना आना है हमें, तो इसकी डायमेंशन हमें दे रखी है यहाँ पे कितना आना है, हमें यहाँ पे 7.5 mm आना है। सेम फिर यहाँ पे हमें फिर से 5 mm इस तरफ को आना है। ऊपर को कितना जाना है, फिर से ऊपर हमें जाना है 7.5 mm। सेम उसी तरीके से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, 10 mm की इसकी लेंथ डालनी है। फिर नीचे आना है, फिर इधर को आना है, फिर ऊपर जाना है, फिर इधर आना है, और यहाँ पे जो भी डायमेंशन यहाँ पे दे रखी है वो हम पुट करते जाएंगे। फिर यहाँ से हमें क्या करना है, ये वाली लाइन को ड्रॉ करना है। यहाँ पे हम 60 के एंगल पे हम यहाँ पे 20 mm की जो लाइन है वो ड्रॉ करने वाले हैं और ऊपर की ओर जाने वाले हैं। और यहाँ पे भी एक एंगल दिया हुआ है जिसकी यहाँ पे लेंथ दे रखी है 10 mm, और फिर से नीचे आना है, और इसी तरीके से हम इस ड्राइंग को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फिर से दोस्तों, हम इसको अब बना के देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग ऑटोकैड में ड्राइंगों को ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने ऑटोकैड की स्क्रीन पे। तो हम यहाँ ऑटोकैड के अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं। तो किसी भी ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें उसको स्टार्ट करना होता है यूनिट, कि किस यूनिट में हम अपने ड्राइंग को ड्रॉ करने वाले हैं। हम उसको mm में ड्रॉ करने वाले हैं, फीट में ड्रॉ करने वाले हैं, इंचेस में ड्रॉ करने वाले हैं, या कोई अदर यूनिट हम वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे अब सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम ऑटोकैड में यूनिट को सेट करते हैं। तो ऑटोकैड में यूनिट को सेट करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करना होगा UN। सिंपली कहीं पे भी रहिए और सिंपली आप लोग UN प्रेस करिए और एंटर कर दीजिए। कहीं पे भी आप लोग को जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी आप विंडो पे रहेंगे वहाँ पे UN प्रेस करिए, एंटर कर दीजिए। जैसे ही आप UN एंटर करेंगे तो कुछ इस टाइप का आप लोग को इंटरफेस खुल के नजर आएगा, जहाँ पे लिखा होगा सबसे पहले ड्रॉइंग यूनिट्स, कि किस यूनिट में हम अपने ड्राइंग को ड्रॉ करने चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमें मिल जाता है डेसिमल लिखा हुआ। इसके छोटे से एरो पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कई ऑप्शन हमें खुल के मिल जाते हैं। आर्किटेक्चर लिखा हुआ है, डेसिमल लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल लिखा हुआ है और साइंटिफिक लिखा हुआ है। आर्किटेक्चर जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है कि कोई हम अगर हम आर्किटेक्ट वाली ड्राइंग बना रहे हैं, कोई यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं प्लान बना रहे हैं, कोई घर का नक्शा बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे आर्किटेक्चर यूज़ करने वाले हैं, है ना। देखिए मैं अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो डायमेंशन है, यहाँ पे देखिए प्रिसीजन में यहाँ पे सैंपल जो दिखा रहा है, और यहाँ सैंपल वाले जो दिखा रहा है डायमेंशन वो यहाँ पे चेंज हो जा रहा है।
उसी तरीके से दोस्तों यहाँ हमें मिलता है दूसरा ऑप्शन डेसिमल। डेसिमल का यूज़ करते हैं कोई हमारी जो डायमेंशन है जिसकी लेंथ mm में दी हुई है, सेंटीमीटर में दी गई है, मीटर में दी गई है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे डेसिमल का। उसी तरीके से यहाँ पे इंजीनियरिंग देखा है, इंजीनियरिंग का भी यूज़ करते हैं हम लोग। जो आर्किटेक्चर वाले होते हैं वही लोग यूज़ करते हैं, इसको भी आर्किटेक्ट वाले यूज़ करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे दोस्तों यूज़ करने वाले हैं डेसिमल का, क्योंकि जो हमारी ड्राइंग है वो डायमेंशन है हमें यहाँ पे दे रखी है सब mm में, तो हम अभी mm में यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, डेसिमल पे हम क्लिक कर लेंगे। तो ये डेसिमल होता है हमारा। और देखिए यहाँ पे आना है, नीचे आना है, यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा डायमेंशन है हम यहाँ पे चूज़ करना चाहते हैं। mm चूज़ करना है, मिलीमीटर चूज़ करना चाहते हैं, मीटर चूज़ करना चाहते हैं, किलोमीटर चूज़ करना चाहते हैं। तो हम बनाने वाले हैं यहाँ पे मिलीमीटर में, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे मिलीमीटर पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे हमें मिल जाता है एक प्रिसीजन लिखा हुआ। प्रिसीजन का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद हम कितनी जीरो चाहते हैं, कितने डेसिमल चाहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद एक डेसिमल, मतलब हमारे कोई डायमेंशन है लाइक 7 है ना, और उसमें एक डायमेंशन और ऐड हो जाती है 7.5, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ था 7.5। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिसीजन चूज़ कर सकते हैं। किसी भी डायमेंशन के बाद पॉइंट के बाद एक डेसिमल वहाँ पे होना चाहिए। तो हम सिंपली यहाँ पे 2 लेके चलते हैं, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और सिंपली ओके करना है। और यहाँ पे हमारा यूनिट जो है वो सेट हो चुका है, मतलब हमारी जो यूनिट है वो सेट हो चुकी है कि हम अपनी ड्राइंग को mm में बनाने वाले हैं। तो चलिए अब हम अपने ड्राइंग को बना लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो कीबोर्ड से मैं यहाँ से प्रेस करने वाला हूँ लाइन के लिए L एंटर करना है, कहीं भी एक पॉइंट पे क्लिक करना है और अपने माउस को इस तरीके से आगे की ओर ड्रैग करना है। वैल्यू पुट करनी है, तो मैं यहाँ पे 5 पुट करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो पहली लाइन जो है हमारी यहाँ पे 5 mm की ड्रॉ हो चुकी है। दूसरी लाइन हमें ड्रॉ करनी है नीचे के साइड, कितना ड्रॉ करना है 7.5, और फिर से इस तरफ को ड्रॉ करना है 5, देन फिर से ऊपर जाना है 7.5, और इसी तरीके से हम इस तरीके से इसको बनाते जाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। तो हमें नीचे की ओर आना है, कितना नीचे की ओर हमें आना है यहाँ पे 7.5। तो नीचे आएंगे 7.5 पुट करेंगे, एंटर कर देंगे। ये हमारी 7.5 की लाइन बन गई। सेम एज इट इज़ इस तरफ को आना है, कितना 5 पुट करेंगे, एंटर करेंगे। फिर से ऊपर की ओर जाना था हमें, तो हम यहाँ ऊपर की ओर जाएंगे, 7.5 पुट करेंगे, एंटर करेंगे। अब जिस भी डायरेक्शन में आप लाइन को बनाना है उस डायरेक्शन में माउस को लेके जाइए, वैल्यू पुट करिए और लाइन जो है वो ड्रॉ होती जाएगी। यहाँ पे 10 पुट करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे 10 डायमेंशन दे रखा था, तो मैंने 10 पुट किया। फिर नीचे आना है कितना 7.5, फिर 5, फिर 5। तो चलिए फिर से नीचे आना है कितना 7.5, तो 7.5 पुट करेंगे, एंटर करेंगे। इस तरफ को एक लाइन बनानी है, कितनी 5 पुट करेंगे, एंटर करेंगे। फिर से ऊपर की ओर जाएंगे, यहाँ पे 7.5 पुट करेंगे, एंटर करेंगे। और इस तरफ को एक और आखिरी वाली जो लाइन है वो ड्रॉ कर लेंगे, कितने की थी 5 पुट करेंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ तक हमारी बन गई है। अब हम यहाँ से बाहर आना चाहते हैं, तो बाहर आने के लिए जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, कीबोर्ड से आप प्रेस कर सकते हो एंटर, या फिर राइट क्लिक करिए, एंटर पे क्लिक करिए और बाहर आ सकते हो। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एंटर पे प्रेस करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और मैं देखिए यहाँ से बाहर आ चुका हूँ। तो इतना पोर्शन जो है दोस्तों हमारा ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। अब हम बनाने वाले हैं ये वाला पोर्शन। तो 60 का यहाँ पे एंगल है और इस जो ये वाली लेंथ दे रखी है इस लाइन की वो दे रखी है यहाँ पे 20। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं कैसे। तो चलिए फिर समझते हैं कि कैसे इसको ड्रॉ करना है। तो सिंपली अब मैं यहाँ पे लाइन पे क्लिक करता हूँ, लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें इस क्लिक करना है। देखिए स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट पूछता है ये भी, तो मतलब अब हम ये वाला पॉइंट से इस लाइन को बनाने वाले हैं। जिस पॉइंट से भी आप लाइन को बनाना चाहते हो सिंपली वहाँ पे पॉइंट पे लेके जाइए, ऑटोमेटिक वो पॉइंट जो है वहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। तो मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ इस पॉइंट से, तो सिंपली मैं इस पॉइंट पे यहाँ पे लेके आऊँगा। सिंपली एक बार यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद इस तरीके से जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे एंगल जो है वो आते लगेगा, जितने भी एंगल पे मैं लेके जाऊँगा इस तरीके से, और उतना का एंगल यहाँ पे आने लगेगा। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि आप डायनेमिक इनपुट को वहाँ पे ऑन रखिए और आपका एंगल जो है वो ट्रैक होता रहेगा। देखिए मैं यहाँ पे इस तरीके से लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पे 30 का आ गया। ऊपर की ओर लेके जाऊँगा थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पे आ गया 60 का। तो हमारा 60 का जो एंगल है वो आ चुका है। अब हम यहाँ पे लेंथ पुट करने वाली लाइन की, तो कितनी की लेंथ थी यहाँ पे 20 की, तो 20 पुट करूँगा और एंटर कर दूँगा। तो ये हमारा जो 20 का जो लेंथ का लाइन है वो ड्रॉ हो चुका है 60 के एंगल में, जैसा कि यहाँ पे ड्रॉ हो रखा था। अब हमें यहाँ से जाना है ऊपर। ऊपर कितना जाना है हमें, इस तरफ को डायमेंशन दे रखी है 30। तो हम यहाँ से ऊपर जाएंगे कितना 30। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 30 पुट करूँगा और एंटर कर दूंगा। तो ये हमारा 30 वाली जो लाइन है वो बन गई है। अब हमें क्या करना है, फिर से इस तरफ को यहाँ पे एक एंगल में लाइन बनाना है। कितना, यहाँ पे 10 mm जो लाइन की लेंथ दे रखी है और एंगल दे रखा है 60 का। तो चलिए फिर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सेम जैसे कि नीचे वाला ड्रॉ किया था इस तरीके से यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एंगल मिल गया हमें 60 और वैल्यू पुट करेंगे, कितनी थी लेंथ 10 थी, तो 10 पुट करेंगे, एंटर कर देंगे।
सेम एज इट इज़ इसके अपोजिट में हम करेंगे। 60 का एंगल आ गया और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे लाइन की लेंथ 10 और एंटर कर देंगे। नीचे फिर से हमें आएंगे कितना, जितना वहाँ पे आए थे 30 पुट करेंगे, एंटर कर देंगे। और यहाँ से इसको सिंपली आप यहाँ पे इसको मिला लीजिए। देखिए ये हमारी जो ड्राइंग है दोस्तों यहाँ पे पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुकी है। तो हमने समझा कि किस तरीके से हम लोग दोस्तों लाइन कमांड की मदद से वहाँ पे एंगल वैल्यू पुट करके हम अपने ड्राइंग को कंप्लीट बना सकते हैं कितनी आसानी से। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो कंप्लीट ड्राइंग है वो बनके रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग ऑटोकैड में जो ड्राइंग है वो ड्रॉ करते हैं। तो अभी तक दोस्तों हमने इस वीडियो में क्या क्या समझा, तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे समरी कवर कर लेते हैं कि क्या क्या हमने यहाँ पे अभी तक ऑटोकैड में समझा है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले समझा ऑटोकैड का यूज़र इंटरफेस। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा सबसे पहले ये वेलकम विंडो जो था इसके बारे में समझा कि क्या क्या यहाँ पे दिया होता है। गेट स्टार्टेड से हम न्यू ड्राइंग में जाते हैं, रिसेंट डॉक्यूमेंट से कोई भी रिसेंटली काम किया होता है उस पर जाते हैं, है ना। फिर हम इसके अंदर आए, यहाँ पे हमने समझा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ दे रखी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ था हमारा रिबन, जिसके अंदर हमारे सारे टूल बार्स थे, जितने भी कमांड थे वो यहाँ पे दिए हुए थे कि वो हमने समझा कि क्या क्या कमांड है, कैसे कैसे उनको यूज़ करना है। साथ ही हमने समझा यहाँ पे जो हमारे सेव एज प्रिंट करने के लिए जो कमांड्स है वो यहाँ पे हमने समझा कि ये यहाँ पे दिए हुए हैं, वो समझा। यहाँ पे इस पे छोटे बड़े से ए पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी सब वो कमांड मिल जाएगा। तो हमने यूज़र इंटरफेस को समझा और यहाँ पे साथ ही हमने समझा कमांड लाइन को कि कैसे कमांड लाइन को यूज़ करना है, वो हमने समझ लिया। साथ ही दोस्तों हमने यहाँ पे समझा कि किस तरीके से हम टॉगल कीज़ को यूज़ करते हैं, वो हमने यहाँ पे समझ लिया कि किस तरीके से इनको यूज़ किया जाता है। साथ ही दोस्तों हमने यहाँ पे इस ड्राइंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ समझे कि किस तरीके से हम इसमें लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, फ्री हैंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और विथ डायमेंशन के साथ किस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही हमने सीखा कि किस तरीके से सर्किल को ड्रॉ करते हैं और किस तरीके से सर्किल को हम डायमेंशन के साथ ड्रॉ कर सकते हैं, वो हमने समझ लिया। और साथ में हमने समझा कि किस तरीके से हम लोग रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं और रेक्टेंगल में हम फ्री हैंड किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरीके से डायमेंशन के साथ ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमने सीख लिया। और यहाँ पे हमने दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने सीखी कि किस तरीके से हम लोग ऑटोकैड में ड्राइंग को बनाते हैं। एक प्रैक्टिस ड्राइंग भी हमने यहाँ पे बना के देख ली, एक बेसिक सी ड्राइंग को। तो आई होप गाइस कि आप लोग को इस फर्स्ट वीडियो में आप लोग को कुछ समझ में आया होगा कि ऑटोकैड क्या होता है, कैसे वर्क करता है। यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसके पार्ट टू में मैं इसके आगे से कवर करने वाला हूँ और थोड़ा सा एडवांस में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से थोड़ा एडवांस लेवल से ऑटोकैड को हम यूज़ करते हैं। इसमें हमने थोड़ा मोटा बेसिक समझ लिया। तो मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि मैं डिजाइन से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो डालता रहता हूं। और इसके नेक्स्ट सीरीज को देखने के लिए भी आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। चलिए फिर दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।